देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर हिंदी में कहें तो समान नागरिक संहिता की मांग फिर जोर पकड़ने लगी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में पूरे देश में एक समान कानून बनाने और उसे सब पर समान रूप से लागू करने की बात कही गई है। अब इस मामले को लेकर सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। कोई समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध। देश में कई राज्यों में चर्चाएं जोर पर चल रही है। वहीं इसे लागू करने को लेकर बीजेपी इसके पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। इस बीच AIMIM प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत को खारिज किया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं है। यकसा सिविल कोड को इस देश की जरूरत नहीं है। हमको आप ये बताइए, आज बीजेपी अमित शाह साहब ये सब बोल रहे हैं, आपको मालूम गोवा में जो सिविल कोड है कैसा सिविल कोड है? अगर गोवा में कोई हमारा हिंदू भाई शादी करता है और उसकी वाइफ की उम्र 25 और 30 साल की हो जाती है, उसको बेटा नहीं हुआ तो सेकंड मैरिज कर सकता है वो। अब इस पर क्या बोलेंगे बीजेपी वाले? सरकार आपकी है वहां पर। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसमें आर्टिकल 47 पढ़ लो आप। प्रोहिबिशन लगाओ अल्कोहल के ऊपर, क्यों नहीं लगाते भैया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है शायद आर्टिकल 38 में कि सबको इनकम जितना हो सके बराबर होनी चाहिए। कहाँ इनकम किधर है? तो चलिए आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून। इस समय भारत में शादी, तलाक, दत्तक और संपत्तियों के उत्तराधिकार को लेकर अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ लागू हैं। इसे एकरूपता देते हुए सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात ये कोड करता है। संविधान में भी इसे लागू करने की बात कही गई है। हालांकि अलग अलग धर्मों के विरोध के चलते राजनीतिक पार्टियां इस पर कुछ करने से बचती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में देश में कॉमन सिविल कोड की जरूरत बता चुका है।